नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस वक्त आयरलैंड में हूँ और आयरलैंड में इस समय 11th सेंचुरी के एक बहुत ही विशाल और महत्वपूर्ण कैसल ब्लेनरी कैसल एंड गार्डन्स में हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, ब्लेनरी कैसल एंड गार्डन्स ब्यूटीफुल गार्डन्स का और ब्यूटीफुल कैसल का एक बहुत ही दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थान है। ये गार्डन का व्यू देखिए आप, ऐसे बहुत सारे गार्डन यहाँ बने हुए हैं और ये पीछे भी गार्डन्स ही हैं जहाँ लोग जा रहे हैं। और ये मेरे सामने ब्लेनरी कैसल है। ये बहुत ही हाइट पर है और इसमें जाने के लिए बहुत बारीक सीढ़ियाँ सी हैं, पतली और सकरी सीढ़ियाँ हैं। लोग ऊपर तक पहुँचे हैं, आधा रास्ता बंद है लेकिन फिर भी किसी तरह से लोग ऊपर जा रहे हैं। और गार्डन्स की बहुत खूबसूरत श्रृंखला है, आइए हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। ब्लेनरी कैसल और गार्डन के इस खूबसूरत पॉइंट पर अभी हम लोग हैं और यहाँ से हम लोग अपना सफ़र शुरू कर रहे हैं। आइए देखते हैं। ये आयरलैंड के मध्यकालीन कैसल का एक बहुत ही ऐतिहासिक उदाहरण है। इसकी वास्तुकला अद्भुत है। चौकोर और गुंबद स्टाइल में बना हुआ ये कैसल बहुत भव्य और विशाल है। चारों तरफ गार्डन्स का एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है। वहां तक पहुंचने के लिए एक छोटा सा ब्रिज हमें क्रॉस करना पड़ता है। दाहिने और बाहिने हाथ पर रिवर है, और यहाँ आने के बाद कैसल एंड स्टोन्स हैं। राइट हैंड साइड पर केव्स बनी हुई है। आइए हम सबसे पहले केव्स को देखते हैं। ऐतिहासिक गुफाएं हैं और ये पीछे कैसल और कैसल का भव्य नज़ारा। मेरे पीछे कैसल का भव्य नज़ारा। कैसल के दाहिनी तरफ ये प्राचीन गुफाएं हैं, केव्स हैं जो कि काफ़ी सक्रिय हैं और इसमें हमें झुक करके चलना पड़ रहा है। पानी रिस रहा है इस गुफा में और काफी सक्रिय गुफा है ये। ऐसी गुफाएं अक्सर कैसल में बनाई जाती थी ताकि उन्हें सुरक्षा कारणों की वजह से एक्सप्लोर किया जा सके और मौका पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। काफी लंबी है ये गुफा, जहाँ तक नजर जा रही है कि यहाँ गुफा का छोर समाप्त हो रहा है और वो लाइट जल रही है सामने, वो गुफा का अंत है, छोर है। तो एंड पॉइंट आ गया और ये सकरी सी गुफा कैसल के दाहिनी तरफ बनी हुई है। संभवतः सुरक्षा कारणों से इसका निर्माण तत्कालीन शासकों के द्वारा किया गया होगा। सर टकरा रहा है, बी केयरफुल। काफी झुक करके हमें निकलना पड़ा है और यहाँ आकर के हम गुफा से बाहर आए हैं। यहाँ आकर के गुफा से बाहर निकले हैं सुरक्षित है। गुफा के अंदर हमें झुक करके जाना पड़ा था और अब हम कैसल की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये केव्स के बाहर का नज़ारा। बहुत बड़े बड़े स्टोन्स हैं,
बिग स्टोन्स और उनके ऊपर बना हुआ ये भव्य कैसल है। काफी हाइट पर है ये। How is the cave? So beautiful. Please go ahead. लोग केव्स में जाने से कतरा रहे हैं, घबरा रहे हैं और पहले सुरक्षित पूछ रहे हैं कि कैसी है गुफाएं, जाने में किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है इत्यादि। ये छोटी छोटी ओपनिंग पॉइंट्स हैं। ये कैसल के नीचे छोटे छोटे पॉइंट बने हुए हैं। संभवतः प्रिजन है ये। छोटी सी कोठरी है और उस कोठरी के अंदर भी एक और कोठरी है। ये संभवतः कैदियों को रखे जाने के लिए प्रिजन टाइप का बनाया गया है। और ये सीढ़ियां बनी की है। संभवतः ये सुरंग होगी निकलने के लिए। ऊपर जाने के लिए भी रास्ता हो सकता है और दूसरी तरफ भी ये बंद किया हुआ है रास्ता। चलिए आगे चलते हैं। ये बुर्ज बना हुआ है, सुरक्षा चौकी के रूप में इस्तेमाल संभवतः इसका होता रहा होगा। और ये रास्ता कैसल की तरफ जा रहा है। आइए चलते हैं। बहुत स्टीप स्टेयर्स हैं, सकरी सीढ़ियां, संभल के चलने की आवश्यकता। हम फर्स्ट फ्लोर तक आ गए हैं और इस हॉल में कैसल के एग्जीबिशन हॉल बना रखा है। उसका संक्षिप्त इतिहास लिखा हुआ है, उसका मैप बना रखा है। फैमिली के द्वारा बनाया गया और 1480 में कैसल बन करके पूरा हुआ। और उसके बाद इसका राजनीतिक कारणों से इस्तेमाल शुरू हुआ और अलग अलग सेंचुरीज में इसमें क्या कुछ हुआ इसका बहुत बड़ा इतिहास। मैकर्थी फैमिली ने जनरल कैसल को बनवाया है और उसके बाद वहाँ पर निर्माण हुआ और एक टावर हाउस का निर्माण हुआ। ये कैसल टावर हाउस के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। 15वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि मिड 15वीं सेंचुरी में कैसल का निर्माण हो गया था। आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। हम लोग काफ़ी ऊपर तक आ गए हैं और अब इसके आगे की चढ़ाई देखते हैं कितनी सफलता के साथ पूरी हो पाती है। काफ़ी लंबी क्यू है और हमें आगे तक जाना है और टाइम भी बहुत सीमित है। हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक आ गए हैं और इसके बाद ओरिजिनल कैसल की चढ़ाई शुरू होगी, लेकिन काफ़ी लंबा रास्ता तय करना है क्योंकि अंदर जाने का रास्ता काफ़ी सकरा है और उस समय बहुत सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। वीकेंड्स होने के कारण स्कूलों के बच्चे और भी बहुत सारे टूरिस्ट। ये ऊपर तक का रास्ता कैसल के ऊपर से ये नीचे का दृश्य दिखाई पड़ रहा है। आसपास दूर दूर तक फैले हुए गार्डन।
इस वक्त हम लोग क्यू में लगे हुए हैं और काफ़ी लंबी क्यू है। ऊपर तक जाने के लिए अभी काफ़ी इंतजार करना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग अंदर हैं और सकरे रास्ते में वो लिमिटेड लोगों को ही एक बार में अंदर जाने देते हैं सुरक्षा कारणों की वजह से। जितने लोग ऊपर से नीचे आते हैं उतने ही लोगों को नीचे से ऊपर जाने की अनुमति होती है। ये बढ़िया इंतज़ाम है यहाँ पर, सिक्योरिटी बहुत टाइट है। टिकट के बावजूद भी जगह जगह हमें सिक्योरिटी चेक चारों तरफ रस्सियाँ लगी हुई हैं। स्थल को भी कितना खूबसूरत डेकोरेट किया गया है। आप देखिए, पुरानी सैकड़ों साल पुरानी दीवार के ऊपर सुंदर पंक्तिबद्ध श्रृंखला। कैसल के रुइंस और इसके दाईं और बाईं तरफ का ये नज़ारा और दूर दूर तक फैले हुए गार्डन्स इसे महत्वपूर्ण दर्जा दिलाते हैं। कैसल के बिल्कुल नज़दीक तक आ गए हैं, एंट्री पॉइंट तक हम लोग काफ़ी देर से क्यू में लगे हुए, लेकिन अब ऊपर जाने के लिए बिल्कुल समीप आ गए हैं। ये छोटा सा जो दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से हमें ऊपर जाना है। पूरा कैसल 7-8 फ्लोर है। बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर हम लोग हैं इस वक्त और इसके बाद सीधा इस कैसल के अंदर प्रवेश करेंगे। कैसल के अंदर हम लोग आ गए हैं और ये पहला ग्राउंड फ्लोर है। छतें इसकी उखड़ने लगी हैं, 1000 साल लगभग हो गए हैं इसको। और ये ग्राउंड फ्लोर का नज़ारा, और हर जगह क्यू में ही जाना पड़ रहा है। बहुत ही डिसिप्लिन वे है, कोई भी जल्दबाजी नहीं और सब लोग अपने बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसे सकरे रास्ते हर कैसल और हर फोर्टिफिकेशन वाले इमारतों में होते हैं। के लिए ये सीढ़ियाँ हैं। बहुत रश है आज, बहुत रश। ऊपर तक इसी तरह के क्यू में जाना पड़ेगा। इस वक्त हम लोग लेवल 2 में हैं, ग्रेट हॉल। और इस तरह का व्यू लिविंग एरिया है।
काफ़ी सकरा रास्ता और झुक कर के आना पड़ रहा है। ये इंटरनल स्टेयर्स हैं, आंतरिक सुरक्षा कारणों की वजह से ये सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। इतने सकरे रास्ते इसलिए बनाए गए हैं कि सुरक्षा कारणों की वजह से अगर कोई अटैक होता है तो एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता है और उसके साथ मुकाबला किया जा सकता है। और चूँकि अंदर हमने बेडरूम देखा है तो बेडरूम तक कोई अगर पहुंचता है तो निकलने की उसकी गुंजाइश ख़त्म हो जाती है। तो बहुत ही सिस्टमैटिक ये कैसल बनाया गया है। और हम लोग इस समय इंटरनल स्टेयर्स से निकल रहे हैं। देखिए काफ़ी ऊंचाई तक आ गए हैं। ये नीचे का नज़ारा और ये स्टेयर्स। हम लोग ग्राउंड बेल्ट स्टेयर्स में फंसे हुए हैं और एक के बाद एक लगातार ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है यहाँ पर। ये इस तरह का व्यू है, घुमावदार सीढ़ियाँ और एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति अंदर जा सकता है। और ये सीढ़ियों से बाहर निकल कर के ही जान में चल रही है। अभी तक की सबसे ज़्यादा खतरनाक स्टेयर्स इस रोड में, इस कैसल में दिखाई पड़ी हैं। और ये पीछे का व्यू शानदार। और उस कैसल की हाइट पर आकर के कुछ इस तरह का व्यू दिखाई पड़ रहा है। और ये गार्डन्स का व्यू आप देखिए। एक्सरसाइज है जो करने के लिए कहा गया है, लेकिन हम लोग इसको नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे उल्टा लटक करके पत्थर को किस करने वाली परंपरा है। ये देखिए ऐसे उल्टा लटक करके उस पत्थर को किस करने से पता नहीं क्या होता है, तो उनकी स्थिति होती है। अब टॉप ऑफ द कैसल आ चुके हैं। इस कैसल के सबसे ऊंचाई वाले हिस्से को हम लोगों ने टच कर लिया है और यहाँ से चारों तरफ का व्यू देखिए। अभी भी सीढ़ियाँ पीछा नहीं हो रही हैं। कष्ट सहा सभी लोगों ने और इसके चारों तरफ का चक्कर लगा करके हम लोग वापस लौट जाएंगे। दुनिया में जहाँ कहीं भी धार्मिक स्थान हैं या ऐतिहासिक स्थान हैं जो बहुत खूबसूरत है, उन्हें देखने के लिए कष्ट सहना पड़ता है। ये कहीं पड़ा था और आज सचमुच में देखने को मिल गया कि इतना कष्ट सहने के बाद इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिला। ये पूरा रेलिंग के सहारे अब हमें धीरे धीरे बाहर निकलना है। और ये इस तरह का व्यू है पूरे कैसल का। छोटे छोटे झरोखे नुमा कक्ष बने हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त सुरक्षित कैसल रहा। और इसके चारों तरफ तोपों को रखने की जगह और बंदूकों को रखने की जगह ये सिद्ध करती है कि ये सिक्योरिटी टावर था। सुरक्षा कारणों के कारण इसका निर्माण किया गया होगा। और ये देखिए इस तरह स्टोन स्टोरी
चारों तरफ की जो खांचे हैं सैनिकों को बैठने के लिए, और धीरे धीरे आगे बढ़ने का कारण यहाँ का सकरा रास्ता और बहुत खतरनाक राउंड शेप की सीढ़ियाँ जिगजैग के रूप में ऊपर तक। इसलिए एक व्यक्ति एक समय में एक बार में ही निकल सकता है, इसलिए इतना टाइम बनाना पड़ा। अब ये स्टोन स्टोरी है कि पीछे क्या कारण है। करके रेलिंग के नीचे निकल करके लटक करके पीछे की है इस तरह का व्यू दीवारों के ऊपर पीछे की तरफ का व्यू। और ये कुछ एक्सरसाइज करवा रहे हैं, और मुझे लगता है ये केवल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इसको उन्होंने बना रखा है। इस तरह से उल्टा लटक करके उसका फोटो लेने की एक्टिविटी और कार्रवाई, और उसके फ़ोटो वो खींचते हैं और उसके एवज में कुछ उन्हें पैसे मिलते हैं। बाद में वो फ़ोटो उन्हें मिल जाता है। देखिए, वेरी रिस्की एक्सरसाइज। ये पूरा व्यू देख सकते हैं आप। ये ऑप्शनल है, जिन्हें करना है। इसके पीछे की स्टोरी बताई जाती है कि यहाँ की रानी किसी दूसरे से प्रेम करती थी। जब राजा को उस बात का पता चला तो उसने उल्टा लटका करके उसे पनिश किया। बहुत ही सुरक्षित है ये, चारों तरफ मजबूत रेलिंग लगे हुए हैं, बस चढ़ना है और उतरना है। दूसरे रास्ते से नीचे की तरफ उतरना होगा। देखते हैं कैसा व्यू है। एक बार मैं आपको ये वाला व्यू और दिखा दूं पीछे की तरफ। ये नीचे उतरने से पहले का व्यू। तो इस कैसल के ऊपर से पूरा व्यू देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए हैं। लौटते समय स्टेयर्स होने के कारण रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, काफ़ी रिस्की था और बहुत स्मॉल स्टेयर्स थी, कैमरा संभाला नहीं जा रहा था। ये कुछ इस तरह का व्यू है।
30 मिनट लगा हमें नीचे से ऊपर जा करके उसे एक्सप्लोर करके वापस आने में। और यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग ऊपर वाले फ्लोर पे होकर क्या है। लेकिन बहुत ही सुरक्षा और बहुत ही सुरक्षित जाना और आना, एग्जैक्ट पोजीशन वाली स्टेयर्स से ऊपर तक जाना सुरक्षा के लिए ही बनाया गया था। और कैसल में जो राज परिवार रहता था उसकी सुरक्षा के लिए पूरे फोर्ट्रेस में आर्मी रहती थी। और यहाँ पर जब कभी भी हमले की स्थिति बनती थी तो आने और जाने के लिए सिंगल वे था, सिंगल रास्ता था, एकल रास्ता था। और उस रास्ते पर सैनिक तैनात रहते थे। अगर कोई गलती से एक बार ऊपर चला गया तो फिर जिंदा लौट करके नहीं आ सकता था। इस बात को दृष्टिगत रखते हुए इस कैसल का निर्माण किया गया। और बहुत दूर दूर तक फैले हुए ये कैसल के गार्डन्स हैं। और ये कोर्ट यार्ड, सैकड़ों प्रजातियों के फूल यहाँ पर हैं। और ये कोर्ट यार्ड का रास्ता, इस तरह के बहुत सारे गार्डन्स मैंने देखे हैं कनाडा में और उनका मैंने पूरा वीडियो भी बनाया है। बुचेस गार्डन का वीडियो यूट्यूब पे भी है और वो बहुत ही बढ़िया फूलों की प्रजातियां सारी दुनिया से कलेक्ट करके वो बुचेस गार्डन बनाया गया है। उसका वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर अभी एक्सप्लोर करने के लिए ये गार्डन्स और उसका ये व्यू, दूर दूर तक फैले हुए बहुत सारे गार्डन्स जिन्हें 1-2 घंटे में देखना बिल्कुल भी संभव नहीं है। ये रास्ता और आगे जाकर के कई सारे रास्ते और फिर उन रास्तों पर छोटे छोटे गार्डन्स के नाम दिए गए हैं। तो मैं जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक पहुँच करके फिर वापस का टूर आपको दूंगा। और आज ये जो कैसल है वो अपने आप में अद्भुत है। अभी तक ऐसा कैसल हम लोगों ने नहीं देखा। कैसल तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से इतना टाइट सिक्योरिटी अरेंजमेंट इस पहली बार इस कैसल में हमने देखा है। हालांकि हिंदुस्तान में बहुत सारे कैसल हैं लेकिन उनके जाने के रास्ते और आने के रास्ते बिल्कुल अलग अलग हैं। अंडरग्राउंड सुरंग बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर जाने का रास्ता और आने का रास्ता बिल्कुल पैरेलल है। और ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। वॉक, लैनरी हाउस, जुरासिक गार्डन, वुडलैंड वॉक, तो ये पूरा उन लोगों के लिए है जो लोग यहाँ पर पूरा समय लेकर के आते हैं। और अब हम वापसी का टूर कर रहे हैं क्योंकि समय भी हो गया। तो ये ब्रैनली कैसल का पूरा कंप्लीट गार्डन्स का वॉक किया हमने और कैसल का पूरा वॉक आपको दिखाया है। और अब हम वापस अपने डेस्टिनेशन पर जा रहे हैं। वॉकिंग थोड़ा सा फास्ट हमें रखनी पड़ेगी। और यहाँ आकर के ऐसा लग रहा है कि वास्तव में आयरलैंड कितना खूबसूरत है और जो विविधताएँ हैं वो अपने आप में बेमिसाल हैं। पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल और तमाम सारी चीज़ों में आयरलैंड ने अपना नाम सारी दुनिया में बनाया है। और इस तरह का जो कैसल है वो बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके जो पॉलिटिकल लेवल पर सुरक्षा के इंतजाम करने की जिम्मेदारी किसी राजा के ऊपर होती थी। 14th और 15th सेंचुरी के बाद ये कैसल निर्मित किया गया। स्ट्रक्चर ही अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस कैसल से, ब्रैनली कैसल से आपको आगे का व्यू दिखाने के लिए ले चलता हूँ। आयरलैंड के इस ब्रैनली कैसल के बारे में आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप देखिए कितना टफ एंट्रेंस और कितना टफ एग्जिट पॉइंट है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे साथ मेरे वीडियो चैनल को पूरा देखें और अंत तक बने रहें और अपने लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अच्छा लगे तो अपने मित्रों को शेयर करें, इतिहास के विद्यार्थियों को शेयर करें, उन्हें
बताएं कि हिंदुस्तान ही नहीं सारी दुनिया में इस तरह के कैसल, महल, फोर्ट्रेसेस हैं और उनके सुरक्षा के इंतज़ाम भी बहुत पुख्ता तरीके से किए गए हैं। तो मैं डॉक्टर विनय श्रीवास्तव इस ब्रैनली कैसल से आपको वापस ले चलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ब्रैनली कैसल को विजिट करने के बाद